से जब से नया इनकम टैक्स एक्ट आया है, एक कंफ्यूजन है कि हमारी जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है या नहीं। सबके अंदर ये कंफ्यूजन हो गया कि अभी उन लोगों की इनकम टैक्स से छूट खत्म हो गई है जो कि नॉर्मली डिस्चार्ज हुए हैं, सुपर एनुएशन से डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि उनके पास डिसेबिलिटी थी और डिसेबिलिटी पेंशन वो ले रहे हैं। क्योंकि अमेंडमेंट करके उस एक्ट के अंदर ये लिखा गया है कि जो ये टैक्स एग्जेम्पशन है ये उन्हीं को मिलेगी जो कि इनवैलिड आउट हुए थे या बॉडीड आउट हुए थे डिसेबिलिटी की वजह से। तो इसके ऊपर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देना चाहता हूं। अभी आप चलते हैं मेन मुद्दे पे। देखिए, ये मुद्दा पिछले साल ही हाईलाइट हुआ था, टैक्स एग्जेम्पशन और डिसेबिलिटी पेंशन, और इससे पहले भी ये मुद्दा 2020 के अंदर हाईलाइट हुआ था जब एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने दे दिया था सिमिलर कि इनवैलिड आउट का ही एग्जेम्पशन होगा। बाद में जब कोर्ट केस किया इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर स्टे लगा दी थी। ठीक है, उसके ऊपर अलग से चीजें आएंगी बाद में। लेकिन अभी लेटेस्ट न्यूज आप देख लीजिए, ये मुद्दा अभी हाईलाइट हुआ है हाल ही में। जो हमारे ऑनरेबल एमपी हैं महुआ मोइत्रा जी, जो कि टीएमसी के नेता हैं, और ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही कि ये जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन कर लेगी। वैसे तो ये जो टीएमसी नेता है, इन्होंने अपना ट्वीट करके बताया है कि क्या लिख रहे हैं कि ये थैंक यू यानी धन्यवाद दे रही है श्री राजनाथ सिंह जी को और लिख रहे हैं कि थैंक यू फॉर योर एम्पैथी फॉर कंटिन्यूइंग इनकम टैक्स एग्जेम्पशन फॉर आर्म फोर्सेस डिसेबिलिटी पेंशन। तो डिसेबिलिटी पेंशन पे इनकम टैक्स एग्जेम्पशन जारी रखने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ श्री राजनाथ सिंह जी को, रक्षा मंत्री जी को। और होपिंग द मैडम ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया मैडम है, उनसे भी मैं होप करती हूँ सिमिलर एम्पैथी रखती हैं और वो सेम ऐसी जो ऑफेंसिव प्रपोजल है इसका विरोध करेंगी। जय हिंद। और इन्होंने साथ में जो लेटर है, जो इनको लेटर मिला है श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा, उसकी कॉपी भी अटैच की है। जैसा कि आप इस लेटर को देख रहे हैं, ये श्री राजनाथ सिंह जी का जो लेटर हेड है उसके द्वारा है और श्री राजनाथ जी के साइन है, और 31 मई 2026 को ये लेटर है। क्योंकि महुआ मोइत्रा जी ने अपने ट्विटर के ऊपर इसकी जानकारी दी है और काफी न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर में भी आ गया है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी एकदम इंटीग्रेटेड है यानी स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें ये लिखते हैं कि प्लीज रेफर टू द मैटर रेज्ड बाय यू अंडर रूल 377 इन द लोकसभा रिगार्डिंग, कि मैडम जी ये आप अपना जो आपने जो 377 रूल है लोकसभा का, उसके रिगार्डिंग जो मैटर रेज किया था। मैटर रेज क्या किया था मैडम ने? उन्होंने बोला था कि आपको ना ये डिसीजन कि जो आपने रिमूव किया है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन और डिसेबिलिटी पेंशन उन सोल्जर के लिए जो सर्विस में रहते हुए इंजर्ड हो जाते हैं और लेकिन वो कंटिन्यू रहते हैं रिटायरमेंट तक, ऐसे बंदों की, ऐसे सोल्जर्स की, ऐसे डिसेबल सोल्जर्स की जो आपने डिसेबिलिटी पेंशन है उसके एग्जेम्पशन को रिमूव कर दिया है, इसको आप रिव्यू कीजिए। देयर इज ए नीड टू रिव्यू। तो ये एक मैटर रेज किया था। इसके जवाब में उन्होंने लिखा है कि द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड, कि मैटर को हमने एग्जामिन किया है और इट हैज बीन इन्फॉर्म्ड दैट कि एग्जेम्पशन कि इनकम टैक्स एग्जेम्पशन और डिसेबिलिटी पेंशन का जो मैटर है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ठीक है, हाउएवर, ठीक है, टेकिंग द नोट ऑफ द कंसर्न रेज रिगार्डिंग द इशू बाय यू, कि आपने जो कंसर्न रेज करी है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूं कि नोट 12 फाइनेंस एक्ट 2026 में एक नोट 12 है, ठीक है, स्पेशल नोट दिया गया है नोट 12, उसमें नोटिफाई किया गया है कि ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि जो अमेंडमेंट हुए हैं शैल टेक इफेक्ट ऑन आफ्टर सच डेट एज मे बी नोटिफाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट। उस नोट में क्लियरली लिखा गया है कि ऐसा कोई भी अमेंडमेंट जो हमने इनकम टैक्स एक्ट में दे दिया है वो सेल इफेक्ट होंगे या वो लागू होंगे जब हम स्पेशल कोई डेट नोटिफाई करेंगे एक नोटिफिकेशन के द्वारा, और अगर जब तक हम नहीं करते तो पहले रूल चालू रहेंगे। आगे लिख रहे हैं ये पेंडिंग सच नोटिफिकेशन, कि ऐसा नोटिफिकेशन जब तक हम चालू नहीं करते हैं तब तक द इंटायर डिसेबिलिटी पेंशन दैट इज डिसेबिलिटी एलिमेंट प्लस सर्विस एलिमेंट ऑफ डिसेबल सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। जब तक ऐसा कोई स्पेशल नोटिफिकेशन हम नहीं दे देते, यानी कि इनकम टैक्स आने से ही नहीं हो गया है, हम नोटिफिकेशन देंगे तभी होगा, और वो नोटिफिकेशन अभी नहीं देंगे ये, क्योंकि मोइना मित्रा जी को भी इन्होंने बोल दिया और ये मुद्दा काफी क्या है, काफी हाईलाइट हो चुका है। और पिछली बार भी जब ये चीज आई थी तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला था, इसलिए लिटिगेशन में गवर्नमेंट नहीं जाना चाहेगी। और अभी तक बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन भी इनको मिली थी डिसेबल सोल्जर्स के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा। तो अभी ये मुद्दा गवर्नमेंट की नजर में, गवर्नमेंट के कंसर्न में गया है और उन्होंने ये फैसला लिया है कि इसके ऊपर जो डिसेबिलिटी एग्जेम्पशन था वो कंटिन्यू रहेगा, इररिस्पेक्टिव हो योर रिटायरमेंट, टाइप ऑफ रिटायरमेंट, कैसे आप आ रहे हो जा रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो डिसेबल है जिसको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है उसकी इंटायर पेंशन टैक्स एग्जेम्पशन रहेगी। अब मैटर आता है कि मुद्दा आता है कि नोट 12 है क्या। नोट 12 एक्चुअल में आप देखना चाहोगे तो इसको देखना, वेरीफाई करना जरूरी था। जब इनकम टैक्स की वेबसाइट पे हम जाएंगे ना तो उसमें देखिए अमेंडमेंट टू द शेड्यूल 3,
शेड्यूल 3 के अंदर क्या अमेंडमेंट किया गया है? तो शेड्यूल 3 है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके अंदर देखिए 2026 उसके अंदर बताया गया है कि जो शेड्यूल 3 है इनकम टैक्स का, उसका जो सीरियल 38 था उसके आगे एक 38A जोड़ा गया है। उसमें लिखा गया है कि द डिसेबिलिटी पेंशन रिसीव्ड इंक्लूडिंग सर्विस एलिमेंट प्लस डिसेबिलिटी एलिमेंट, किसका किसका? उन सब का जो कि आर्म फोर्सेज है इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री ऑफ यूनियन, ठीक है, हु हैव द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। नंबर 1 कि द इंडिविजुअल हैज बीन इनवैलिड आउट, किसको मिलेगी? तो इनवैलिड आउट हो गया इन द आर्म फोर्सेज ऑन अकाउंट ऑफ बॉडीली डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेड और एग्रावेटेड बाय सच सर्विस। इनवैलिड आउट हो गया उसको। दूसरा, सुपर एनुएशन या बॉन्ड पूरा करके आए तो उनको नहीं मिलेगा। इनवैलिड आउट और सुपर एनुएशन जिसने नहीं की, पहले ही हो गया आउट, उनको ये एग्जेम्पशन मिलेगा। ये अमेंडमेंट इन्होंने कर दिया। लेकिन अब नीचे देखिए, मेन मुद्दा यहाँ पे है। मेन मुद्दा है कि यहाँ पे देखिए बी अंदर नीचे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर नोट, नीचे लिखा हुआ है कि भैया, नीचे लिखा हुआ आफ्टर नोट 11 द फॉलोइंग नोट शैल बी इंसर्टेड। दूसरा नोट 12 इंसर्ट किया गया वहां पे। एंड द फॉर द पर्पस ऑफ सीरियल नंबर 38A, जो हमने पढ़ा था अभी वो 38 था, ठीक है। वो जो 38 था उसके रिगार्डिंग क्या बोला गया है? उसके रिगार्डिंग बोला गया है कि नंबर 1A, द प्रोविजन आर मेंशन्ड अगेंस्ट द सेड सीरियल नंबर शैल अप्लाई और ऑन और आफ्टर सच डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, कि इन दिस बिहाफ जी प्रोविजन जो ऊपर अमेंडमेंट और प्रोविजन दिए गए हैं, ठीक है, उस सीरियल नंबर पे वो अप्लाई होंगे कब? उस डेट को या उस डेट के बाद जब गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करती है, स्पेशल नोटिफिकेशन देती है। अपने आप लागू नहीं होंगे ये रूल, ये एक्ट, ठीक है, ये अमेंडमेंट जब नोटिफाई करेगी तब लागू होगा। उसके बाद बी में बोलता है कि पेंडिंग सच नोटिफिकेशन, अगर ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक पेंडिंग रहता है, तब तक द इंटायर एलिमेंट, the entire disability pension, that is disability element and service element of a disabled soldier or officer of the Indian Armed Forces shall be exempt from income tax। और ये तब तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन स्पेशल नहीं आता है। इनकम टैक्स एक्ट आ गया, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। स्पेशल नोटिफिकेशन नोटिफाई गवर्नमेंट नहीं करती है, तब तक आपके पिछले रूल चालू हैं, आपका इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है। आप चाहे आप बॉडी आउट हुए हो या नहीं हुए हो, आपने पूरा सुपर एनुएशन किया है नहीं किया है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप यदि आप डिसेबिलिटी पेंशन लेते हो तो वो इनकम टैक्स से छूट है। ये मुद्दा कैसे यहां तक पहुंचा वो आपको बता देता हूं। देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन पर 2025 के अंदर एक्ट बनने लग रहा था। संसदीय कमेटी के अंदर जो फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर चर्चाएं चल रही थी, उस दौरान ही 25 के अंदर, क्योंकि अगस्त 25 में पार्लियामेंट से पास हुआ, पूरे 25 में इसकी चीजें चल रही थी, ठीक है। पार्लियामेंट कमेटी के पास भी एक्ट जा रहा था, उस टाइम ही पता चल गया था कि हो रहा क्या है। तो उस दौरान ही जो निकल के आ रही थी इंफॉर्मेशन, उसके बेस पे जो सांसद है सुश्री महुआ मोइत्रा जी ने 12 मई 2025 को ही संसद में मुद्दा उठाया कि सांसद सुश्री मोइत्रा जी ने बोला कि लोकसभा में नियम 377 के तहत बोला कि सेवा के दौरान घायल हुए सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स छूट हटाने का निर्णय की समीक्षा की जाए। 19 मई 2025 को क्या हुआ? केंद्र सरकार ने यह मामला स्वीकार किया और संसद में सूचित किया कि यह विषय रक्षा मंत्रालय द्वारा जांचा जाएगा। उसके बाद अभी इस साल तारीख 31 मई 2026 को श्री राजनाथ सिंह जी ने पत्र लिखकर इनको सूचित किया। पत्र में क्या कहा गया है? पत्र में कहा गया है कि डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स छूट का विषय वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। फाइनेंस एक्ट 2026 में संशोधन किया गया है, लेकिन ये संशोधन तभी लागू होंगे जब केंद्र सरकार इसकी प्रभावी तिथि अलग से अधिसूचित करेगी, नोटिफाई करेगी, तब होगा। तब तक पिछला ही चलेगा, ठीक है। अभी की स्थिति क्या है? अभी स्थिति ये है कि जब तक अलग से कोई अधिसूचना नहीं आती है और तब तक सशस्त्र बलों के, यानी कि तब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक आर्म फोर्सेज की जो पूरी डिसेबिलिटी पेंशन है वो इनकम टैक्स से मुक्त रहेगी। टैक्स फ्री में डिसेबिलिटी एलिमेंट और डिसेबिलिटी सर्विस एलिमेंट दोनों जोड़ेंगे तो पूरी की पूरी डिसेबिलिटी पेंशन आपकी टैक्स फ्री रहेंगी, आज के दिन भी टैक्स फ्री रहेंगी। हाँ, अभी ये कंसर्न होता है कि नोटिफाई तो नहीं कर देगी गवर्नमेंट, तो ये नोटिफाई अभी नहीं करेगी। ये मैटर बहुत ही हाईलाइट हो गया है और हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दी है, जो कि अगला वीडियो में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। उसमें भी बताया गया है कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट रहेगी, ठीक है, उन्होंने आदेश दिया है, ठीक है। अभी निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि केंद्र सरकार द्वारा नई अधिसूचना जारी होने तक आर्म फोर्सेज पर्सनल की पूरी डिसेबिलिटी पेंशन इनकम टैक्स से मुक्त रहेगी। एक्ट से कुछ नहीं हुआ है और नोटिफिकेशन नहीं आएगा। पहले भी नोटिफिकेशन आया था तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे लग गई थी 2020 में, ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट, एक्स सर्विसमैन के लिए इसका मतलब, एक्स सर्विसमैन में इसका मतलब है फिलहाल डिसेबिलिटी पेंशन पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। दूसरा है पुरानी टैक्स छूट की स्थिति जारी रहेगी। तीसरा है भविष्य में कोई बदलाव केवल सरकारी अधिसूचना के बाद ही होगा।
ठीक है, ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो और नई अपडेट, पॉलिसी रिलेटेड अपडेट आती रहें। और अगले वीडियो तक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।